शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार के वसूली रैकेट का किया पर्दाफाश। शुभेंदु अधिकारी का दावा, बंगाल में टोटो चालकों से 600 रुपये वसूल रही टीएमसी की सरकार। शुभेंदु अधिकारी का खुलासा, पैसे नहीं देने पर ऑटो चालकों के साथ सरेआम हो रही गुंडागर्दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। हर रोज नए नए मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर बीजेपी और टीएमसी के नेता वार पलटवार कर रहे हैं। अब बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार के वसूली रैकेट का पर्दाफाश किया है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया है कि टीएमसी सरकार टोटो चालकों से मंजूरी के नाम पर 600 रुपये की वसूली कर रही है, लेकिन अगर कोई ये पैसा नहीं दे रहा है तो उनके साथ सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है और पुलिस थानों में घसीटा जा रहा है। ये सबसे गंभीर आरोप एक तरीके से शुभेंदु अधिकारी के जरिए लगाए गए हैं। इससे पहले भी वो लगातार भ्रष्टाचार और वसूली रैकेट को लेकर खुलासे कर चुके हैं, लेकिन इस मामले में कोई भी गंभीरता नहीं बरती गई, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ सबसे गरीब परिवहन कर्मचारियों पर इस अन्यायपूर्ण दबाव के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि चालक संगठित जबरन वसूली और गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े हैं। किसी भी चालक को एक भी रुपया नहीं देना चाहिए और ये शोषण तुरंत बंद होना चाहिए। बीजेपी सभी टोटो चालकों के सम्मान, सुरक्षा और न्याय की लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़ी है, ये भी शुभेंदु अधिकारी के जरिए कहा गया। क्या कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या खुलासा ममता बनर्जी सरकार में हो रहे इस वसूली के रैकेट को लेकर किया है, जरा सुनिए। পেটের টানে যারা টোটো চালাচ্ছেন তাদেরকে নতুন করে যেহেতু ডিয়ার লটারি, মার্টিন লটারির অবস্থা খুব খারাপ, না আমরাই করেছি ক্যাম্পেইন করে, লাগাতার ক্যাম্পেইন করে। মানুষ বুঝেছেন, প্রথম প্রথম ভাবতেন যে এরা বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করছে, পরে মানুষ বুঝেছেন। এখন 15,000 টাকা করে শোরুম থেকে সার্টিফাই, যে পরিবেশ বান্ধব বলে, 1000 টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন এবং মাসে 100 টাকা করে 600 টাকা অগ্রিম দিতে হচ্ছে 6 মাসের। ইতিমধ্যে রাজ্যের বহু জায়গায় টোটো চালকরা সংগঠিত হয়েছেন, বিক্ষোভ করেছেন। আবার কোথাও কোথাও পুলিশ, হাওড়ার বালি সহ অনেকগুলি জায়গায় পুলিশ তোলাবাজিকে মদত, সরকারের এই তোলাবাজিকে মদত দেওয়ার কাজে টোটো চালকদেরকে, টোটো গাড়িকে থানায় এনে টেনে তুলেওছেন। আমি আপনাদের মাধ্যমে পুনর্বার বলছি, আমি 2 মাস আগে জানিয়েছিলাম, কোন টোটো চালক 1 পয়সা দেবেন না, 1 পয়সা দেবেন না। আপনাদের যদি বাধা দান করা হয় রুটি রুজির এই যে আপনাদের সংগ্রাম, আপনারা আমাকে বা আমাদের যারা মন্ডল স্তর থেকে যারা এলাকায় এলাকায় আপনাদের পরিচিত আছেন বিজেপির, তাদের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন। আমরা পূর্ণ সহযোগিতা করব। যে থানা এই ধরনের অন্যায় অত্যাচার করবে আপনারা 2-3 ঘন্টা টাইম দিবেন। দক্ষিণবঙ্গ হলে আমরা পৌঁছে যাব, উত্তরবঙ্গ হলেও আমরা ওই এলাকার এমএলএ এমপিদের পাঠাবো, আমরাও 1-2 দিনের মধ্যে পৌঁছাবো। তাই দয়া করে আপনারা এদের অর্থ দেবেন না। আর যদি সরকারের শুভ উদ্যোগ, শুভ চিন্তা থেকে থাকে, উইদাউট মানি তারা যদি রেজিস্ট্রেশন করতে চান, আমি মোস্ট ওয়েলকাম করব। যে সরকার নিশ্চিতভাবে পারে, পঞ্চায়েত পুরসভা পারে, লোকাল থানাও পারে, যে টোটোদের একটা তালিকা তৈরি করতে, নথিভুক্ত করতে যারা চালাচ্ছেন, এবং তারা নিয়ন্ত্রণও করতে পারেন যাতে আর নতুন করে টোটো বেশি সংখ্যায় না নামে বা যানজট না হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই কঠিন কাজ, শ্রমের কাজ, 9 মাস আমাদের এখানে গরম থাকে, প্রচন্ড কষ্টে তাদেরকে চালাতে হয়। দয়া করে অর্থের বিনিময়ে এটা করবেন না। প্রশ্ন থাকলে বলুন।
বাংলা প্রশ্ন। तो कुछ इस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जो है वो बंगाली भाषा में ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ममता सरकार के वसूली रैकेट का पर्दाफाश किया। लेकिन लगातार वो इस तरीके से टीएमसी को लेकर नए नए खुलासे कर रहे हैं। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का पूरा नेटवर्क फिलहाल पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार में चल रहा है। इससे पहले उन्होंने एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जो पार्टी के विधायक हैं जीवन कृष्ण साहा, वो जेल के भीतर से जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का नेटवर्क चला रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने एक हैंडल पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने साहा का जिक्र किया और कहा कि स्कैमस्टर और जेल पर बताते हुए उन्हें दावा किया कि वो जेल में बैठकर ब्राइब की डील, फर्जी भर्ती और तेजी से अपात्र शिक्षकों की नियुक्ति जारी रखे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक ये उन युवाओं के साथ धोखा है जो अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने लिखा कि साहा जेल के अंदर से डील कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं और फर्जी शिक्षक भर्तियों को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। और उन्होंने इस कृत्य को उन ईमानदार नागरिकों के साथ धोखा बताया जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए पसीना और खून बहा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से ममता बनर्जी सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था और सरेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ एक तरीके से बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। और इसी कड़ी में शुभेंदु अधिकारी ने यह बेहद चौंकाने वाला दावा किया है, या यूं कह सकते हैं कि जो वसूली का रैकेट चल रहा है पश्चिम बंगाल में, जो टोटो चालकों से मंजूरी के नाम पर 600 रुपये की वसूली हो रही है और अगर कोई पैसे नहीं दे रहा है तो उन्हें किस तरीके से थानों में घसीटा जा रहा है, इसको लेकर ये खुलासा जो है वो शुभेंदु अधिकारी के जरिए किया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी सरकार में किस तरीके की गुंडागर्दी है ये तस्वीर कहीं ना कहीं दिखाई है। शुभेंदु अधिकारी यहाँ तक कह रहे हैं कि टीएमसी का ऑफिस जो है वो जेल में बन चुका है। जी हाँ, उन्होंने सवाल उठाए तो पूछा कि क्या यही टीएमसी का ईमानदारी का मॉडल है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की जेलें टीएमसी नेताओं के लिए ऑपरेशनल रूम बन चुकी है, जहां से वो घोटाले चलाते हैं। तो इस तरीके के गंभीर आरोप जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी शुभेंदु अधिकारी के जरिए लगाए गए हैं। हम लगातार देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले जहां एक तरफ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं, वो सरेआम गुंडागर्दी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सरेआम बीजेपी नेताओं पर अटैक की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ इस तरीके का खुलासा जो है वो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी के जरिए किया गया है। इसके बाद अब किस तरीके का रिएक्शन इस पर टीएमसी का रहेगा, क्या ये वसूली बंद होगी टोटो चालकों से, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।